हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। सो गाइस, आज तो आप लोगों को पता होगा कि फुल मून है। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी एनर्जीज इस वक्त कैसी है। ओके, और साथ में हम आपकी एनर्जीज भी देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में फोकस बनाकर रखें। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन। ओके, ओके, हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, एंड आपके बगैर उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। हालांकि इस बात पे ये इंसान सोच रहे हैं कि ये आपको, आपकी जो लव है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेमोरीज पर है, आप पर है, आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके प्यार को कैसे वापस लाएं, कैसे आपके प्यार को एक्सेप्ट करें, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप में, लव में। लेकिन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इंसान। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके लव को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, करियर को लेकर परेशानी और फैमिली को लेकर परेशानी, या कोई कोई चीज़ें, कोई कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी चीज़ें हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं कि ये करना है, वो करना है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे तो कैसे आएँ। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इंसान जो है आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्लियरली आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, ओपन अप होने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि एकदम अच्छे तरीके से आपसे एटलीस्ट बातचीत हो जाए। ठीक है, उनके दिल की बात वो आपसे कह दे, आप अपने दिल की बात उनसे कह दो, और आप दोनों के बीच में जो एकदम खिचड़ी बन गई है, ठीक है, जो इल्यूजन बन गया है रिलेशनशिप में, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आपको आ रहा है ना आपके पर्सन को आ रहा है। तो उस चीज़ में इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए। ओके, हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। तो इंसान जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, फाइनेंसेस पर वर्क करना चाहते हैं, ताकि ये जो है आपको स्टेबिलिटी दे पाएँ। इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी चल रही है कि अगर ये लाइफ में इंडिपेंडेंट बनते हैं, अगर इनके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, तो ये जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो आपके साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक लाइफ टाइम बिताना चाह रहे हैं, उस पर ये इंसान जो है एक्शन ले पाएंगे। तो उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कब ये इंडिपेंडेंट होंगे, कब इनके करियर में जो है स्टेबिलिटी आएगी, कब फाइनेंसेस में इनकी जो दिक्कतें हैं वो ठीक होंगी, और कभी जो है इंसान आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। देखिए 43 एंड 44। ठीक है, तो ये जो इंसान है डेफिनेटली आपको अदर हाफ की तरह देखते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे, अभी भी आपको, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लव को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इनको कुछ लाइफ में करना है, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी हो, इनको ऐसा लगता है कि अभी रेडी नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए या आपको कुछ देने के लिए। तो ये पहले चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ये ठीक करें, स्टेबिलिटी लाएँ, फिर ये आपको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है। और उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो शायद ही आपको अभी इस वक्त वो दे पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे जो है बातचीत नहीं करते हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़, सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि ये जो है ना, मतलब आप उनको ऐसा लगता है कि आपको आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, आपके डिज़ायर्स है, आपको अगर ये अपने लाइफ में रखना चाहेंगे तो उनको सबसे पहले तो स्टेबल बनना पड़ेगा। उनको ऐसा एक इंसान बनना पड़ेगा जो आपको कुछ मांगते ही साथ में आपको दे दे, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस पर्सन की थॉट ऐसी है कि सबसे पहले तो ये ऐसे इंसान बन जाएं जो सब कुछ दे पाए आपको, आप ना चाहते हुए भी आपके कदमों पे ला के रख दें, फिर ये आपको जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ, ये इंसान डेफिनेटली जो है इंट्यूशन की सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक हो चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करने लग गए हैं, भगवान पे विश्वास करने लग गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि प्रेयर्स वगैरह भी करते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं, ताकि आप दोनों का कनेक्शन में ठीक हो जाए, इस पर्सन की लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं वो ठीक हो जाए। करंटली ये चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं क्योंकि इनको डीप डाउन इनको पता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का डिवाइन बॉन्ड है, ठीक है। और उस चीज़ में ये इंसान जो है ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए ये इंसान वर्क भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आपके आने के बाद इनके लाइफ में, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा अपने आप को जो है ग्रो करने में लगे हुए हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि ये पहले तो आपके लेवल पर पहुँचे, फिर आपको कुछ प्रोवाइड करें। एक्शन नंबर 17, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, सॉरी। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर कार्ड भी पॉपअप हुआ, तो डेफिनेटली इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही लाइक एक्साइटेड मोड पे आ जाते हैं, अभी भी आ रहे हैं। एक्शन तो ये आपके तरफ लेना चाहते हैं, बढ़ना तो ये चाहते हैं क्विकली आपके तरफ, ठीक है। वो आपको बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा आपको फील नहीं करवाना चाहते हैं कि आप उनका प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। मजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन इस पर्सन की चल रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है करेंटली कि आप दोनों जो हो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बट ये पर्सन आपके बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है आप दोनों का प्यार जो है वो डीप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कप्स के कार्ड भी है, प्यार का कार्ड भी है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल डिवाइन कनेक्शन है, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, तो ये पर्सन जो है आपको लेट गो नहीं करना देना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों की चीज़ों में जो है तालमेल नहीं बैठ पाएगा, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से करीब आओ। ये डेफिनेटली प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन करेंटली आपको लेकर कर रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आपको वापस पाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है। वाओ, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेकर लॉयल है, आपसे दिल से प्यार करते हैं ये इंसान, एंड आपको अदर हाफ के रूप की तरह देखते हैं, आपको एज हस्बैंड एज अ वाइफ ही इंसान देखते हैं। लेकिन इनको लगता है कि डिफरेंसेस अभी हैं, अभी तक आप दोनों जो है सेम पेज पर नहीं हो, लेकिन कि डीप डाउन इनको पता है, करेंटली यही सोच रहे हैं कि इनको जो है आपका ही साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। तो ये इस पर्सन की एनर्जीज चल रही है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर। ओके, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, एट ऑफ कप्स, कप्स के बहुत कार्ड आ रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर। जस्ट अ सेकंड गाइस, चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना लव जो है इस पर्सन को ऑफर करना नहीं चाहते हो इस वक्त। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, चाहते हो कि मूव ऑन करो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ इस कनेक्शन से, या फिर इस सिचुएशन जो चल रही है, जो आपको जो है, जो जिस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, रुकना है कि नहीं रुकना है, तो आपने डिसाइड कहीं ना कहीं कर लिया है कि अब जो है आप कोई भी बुलशिट नहीं लोगे इस पर्सन की तरफ से, कोई भी इग्नोरेंस को नहीं झेलोगे, आप अपने आप को वैल्यू करोगे, आप अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप जो हो पूरे तरीके से आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो इस पर्सन को अपना प्यार देने के लिए, एफर्ट्स डालने के, इस पर्सन को वापस पाने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, आपका प्यार वहीं पर है, लेकिन अब जो है आप अपने तरफ से कोई एफर्ट डालना नहीं चाहते हो। और कुछ लोग लिए तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप जो हो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन से अपना फोकस हटाने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अभी इनडिसाइसिव है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का, इस पर्सन का करना क्या है, आखिर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और आपको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको प्रपोजल मिला है, करेंटली आप कन्फ्यूज हो कि आपको न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना है कि पास्ट के लिए रुकना है।
या फिर बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो लाइफ में और आपको जो है आपका लाइफ का ट्रू लवर मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपके ट्रू लवर हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी है मूव ऑन होने की। आप चाहते हो कि इस पेन से, इस स्ट्रगल से, इस कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन से आप आगे बढ़ो लाइफ में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की मैसेजेस कुछ उनके तरफ से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, और भी मैसेज देख लेते हैं। सो देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं खुद को रेडी कर रहे हैं आपके लायक बनने के लिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ मैरिड हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हो सकते हो कि रिलेशनशिप में हो आप लोग ऑलरेडी। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके लायक बने, देन ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर ओनली माइन, तो ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप बस उनके हो। फिर है यू नो दैट आई एम नॉट एक्सप्रेसिव बट यू नो दैट माई मॉर्निंग बिगिनस विथ यू एंड नाइट एंड्स विद इन यू ओनली। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं, लेकिन जब ये सुबह उठते हैं नींद से तो फर्स्ट थॉट आप रहते हो, और जब ये सोते हैं उससे पहले के थॉट भी आप ही रहते हो उनके। ठीक है, फिर है चांद छुपा बादल में, तो हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम मानते हैं, आपको एक चांद की तरह, एक मून की तरह देखते हैं, एक ब्राइट स्टार की तरह। ठीक है, या ब्राइट मून की तरह देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने आपको कहा भी हो कि आप चांद की तरह हो, या इस सॉन्ग डेडिकेट किया हो, या फिर इस सॉन्ग में कहीं ना कहीं उनके मैसेजेस छुपे हो, ज़रूर सुनिएगा। फिर है आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज, तो हो सकता है आपके साथ ये फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, करते भी हों। आई एम प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। मैंने अभी क्या कहा गाइस, आई वॉन्ट टू होल्ड योर बेबीज, आई एम प्लानिंग फ्यूचर विथ यू, आर यू हैप्पी, फ्यूचर बेबी। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो और ये पसंद चाहते हैं कि आप कंसीव करो। ठीक है, यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी, तो हो सकता है इस पर्सन को पता चल चुका है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर ये आपको सोलमेट की तरह मानते हैं। फिर है आई एम ओनली योर्स बेबी। ठीक है, यू आर ओनली माइन एंड आई एम ओनली योर्स। ठीक है, इन्फिनाइट का सिंबल, तो उस पर्सन को पता है कि वो आपके ही हैं और आपको भी पता है कि आप जो हो उनके हो। ठीक है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, दो सॉन्ग से गाइस ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं आपको लेकर, फ्यूचर में सरप्राइज़ देने का, या फिर कुछ आपके साथ आगे बढ़ाने का। आई लव यू मोर देन आई डिड यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड, तो ये कह रहे हैं कि जितना पहले करते थे उससे कई गुना ज़्यादा ये अब करने लग गए हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, सो इनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। आप कहीं ना कहीं दूर जाना, भागना चाह रहे हो, और आप जो है कहीं ना कहीं रिलीफ चाह रहे हो लाइफ में। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।